जो नए अधिकारी से जब बात करते हैं वो कहते हैं पिछले ने क्या किया हमें पता नहीं, हमें टाइम दो। तो ये टाइम देते थे निरंतर, पिछले 25-30 साल ऐसे ही गुजरे। लेकिन इस बार का जो पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड का है सीधा और साफ है कि हम लोग बगैर पॉलिसी घर जाने वाले नहीं है। हम लोगों ने अपने अंदर एक फैसला किया हुआ है कि हम इसको क्लियर कर रहे हैं, इसका फैसला करवाना है, सरकार को रखना है। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसे जिक्र किया कि कल वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया और जो लोगों के घरों तक, आम जनता तक पानी पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन उनको ना कोई मान, ना सम्मान और ना ही उनका जो हक बनता है उनको दिया जा रहा है। तो आप सरकार, इसी बात से सरकार की विकास का अंदाजा लग सकता है कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है। जो लोगों को उनके मूलभूत सुविधाएं या जो अधिकार मिलने चाहिए उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता, बल्कि सिर्फ हवाबाजी में सरकार बातें करती है। बड़े बड़े दावे, विकास के दावे या डेवलपमेंट के नाम पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। तो सच्चाई ये है कि आज गरीब जो आम जनमानस है उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जी। और भैया आपसे जानना चाहूंगा कि आपको पता होगा जिस तरीके से एनवाईसी एम्प्लॉयज प्रदर्शन पे थे, रहबरे खेल भी प्रदर्शन पे थे और साथ में जंगलात वाले भी प्रदर्शन पे थे, उनको वहां से उठा दिया गया ये बोलकर कि आपकी सारी जो डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएगी। मीटिंग भी उनके साथ बैठी है। तो अभी तक एनवाईसी एम्प्लॉयज का मसला हल नहीं हुआ है। आपने जो स्ट्राइक अपनी सस्पेंड की, क्या आपको पूरा यकीन है सरकार पर कि आपके मसले जो हैं वो सुने जाएंगे? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक एनवाईसी और ये दूसरे महकमों की बात है, वो धरना प्रदर्शन के ऊपर अगर बैठे हुए थे तो वो अपनी डिमांड्स के लिए बैठे हुए थे, तो उनकी डिमांड्स भी जेन्युइन डिमांड्स थी। तो लिहाजा जो हमारी जो जल शक्ति विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी डिमांड, अगर ये हमारे जितने भी जम्मू के बड़े बड़े नेता अगर बोलते हैं कि ये हमारी बैकबोन है और हमारे ये जो जितना भी ये डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं तो ये जेन्युइन लोग हैं, अगर ये जेन्युइन है तो फिर अभी तक ये इस डिमांड को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो विकास के कार्य हैं वो खाली स्मार्ट सिटी के नाम पर है, ना कि वो जो मजदूर जो काम कर रहे हैं उनका कोई विकास किया जाए। आज की डेट में देख लीजिए कि ये मार्च महीना 31 मार्च पास में आने वाला है, तो हमारे डिपार्टमेंट में अभी भी जो तनख्वाह है वो अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये जो है ये मजदूरों का कितना विकास कर रहे हैं। अभी नई क्लासेस शुरू होने वाली हैं तो नई एडमिशनें आने वाली हैं, तो 9,000 रुपये में ये अपने बाल बच्चों की एडमिशनें करवाएंगे कि अपना ये रसोई चलाएंगे इस महंगाई के ज़माने में। तो 11 रुपये बढ़ा के इन्होंने जो हमें लॉलीपॉप दिया वो तो हमें पहले भी इसको कंडेम किया था। लेकिन कुछ सरकारी नुमाइंदे ऐसे भी हैं बड़ी पोस्ट पर जो बैठे हैं, मैं नाम नहीं उनका लेना चाहूंगा, उन्होंने आपकी बात इस तरीके से की है कि हमारी सरकार में ही इनकी जो 11 रुपए बढ़ाए गए हैं तो उनको गर्व महसूस होता है। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, गर्व उनको कैसे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 11 रुपये आज की डेट में अगर आप 50 रुपये अगर सिलेंडर का बढ़ा रहे हो तो 11 रुपये आप उनको दे रहे हो, तो आप मुझे बताइए ये कहाँ पे उसका वो सिस्टम चलता है। आज अगर एडमिशनों का दौर है तो उसमें भी हर प्राइवेट स्कूल वालों ने वहाँ पे भी एनहांसमेंट की है अपने, मतलब उन्होंने भी 10% कम से कम बढ़ाया होगा। तो मुझे ये लग रहा है कि ये तो 10% भी है नहीं, ये तो 1% से भी कम उसमें आता है जो इन्होंने हमारे 11 रुपये बढ़ाए हैं। ये तो हमें पहले भी नामंजूर था। हमारी डिमांड थी कि यूटी के तहत जो अगर यहाँ पे स्मार्ट सिटी में अगर मजदूर अगर 1,000 रुपये दिहाड़ी ले रहे हैं तो हमारे ये अगर यूटी अगर बनाया है तो हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो मजदूर भाई हैं उनको 311 रुपये दे के आप क्या साबित करना चाहते हो कि जम्मू कश्मीर में कैसा विकास हो रहा है? वही हमारी एक दूसरी जो स्टेट थी जो इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख जो यूटी बनाई, तो वहां पे आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रेट को कंपेयर करेंगे तो आपको वहीं पे पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर वालों के लिए कितना विकास हो रहा है। ये तो एक बहुत बड़ी नालायकी है। यहाँ के जो जितने भी हमारे जो नुमाइंदे हैं जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, 11 रुपये दे के उन्होंने हमारे साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया है। तो उसी बदले मजाक के लिए रोज हमारे धरने प्रदर्शन होते रहते हैं, प्रोटेस्ट होते रहते हैं। अभी भी हमारा जो धरना प्रदर्शन है ये अभी तक जारी है, हमने ये खत्म नहीं किया है। हमारी जो डिमांड्स हैं जेन्युइन, उसमें हम रेगुलेशन पॉलिसी अंडर SRO 520 को अमेंडमेंट करके या SRO 64 जो हमारा पहला चलता था उसके तहत हमें रेगुलाइज किया जाए। अगर ये सरकार नहीं करती है तो हमारी लड़ाई निरंतर जारी है, हम पीछे हटने वाले नहीं है। चाहे ये कल इन्होंने वर्ल्ड वाटर डे मनाया, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड जो ये हमारा जो वाटर डे मनाने के लिए जो लोगों के घर में जो पानी पहुंचा रहे हैं, अगर
इनके घरों की अगर आप हालत देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ल्ड वाटर डे नहीं मनाना चाहिए। ये हमारे लिए ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। जी ताज जी, एक दिन किसी इंसान को पानी ना मिले तो उसको जो है नानी याद आ जाती है। ये बात आप भी बखूबी जानते हैं और इतने सालों से आप ये काम करते हुए आ रहे हैं। मेरे को ये समझ नहीं आता, जब इतनी कमेटियों का गठित हो चुका है, चाहे वो आपकी हो या फिर किसी और नुमाइंदे की हो, तो हल किसी का निकल कर सामने नहीं आता। वहीं जब आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो प्रदर्शन करते हुए ही आपको ये बातचीत की जाती है कि आपकी जो है मीटिंग की जाएगी, आपको सस्पेंड करने के लिए बोला जाता है। और वहीं जब इलेक्शंस पास आने वाले होंगे तो जाहिर सी बात है कि तभी आपका मसला जो हल होता है कि नहीं होता वो बात की बात है। आप ये बताइए कि आपको भरोसा कैसे हो जाता है सरकार पे और आप जो प्रदर्शन है वो सस्पेंड करने पर? संजीव जी, आपका और आपके चैनल का शुक्रिया। देखिए, आपने जो जैसे कहा कि मसला हल होता है नहीं होता, बात की बात है नहीं, ये पहली बात है। हमारा मसला हल होगा तो इलेक्शन होगी। हमारा मसला हल होने के से पहले इलेक्शन कभी नहीं हो सकती, ना होगी। हम लोग इसको इलेक्शन से जुड़ने देने वाला नहीं। हमारा एक इंसानी मुद्दा है, ये ह्यूमन इशू है, इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ही हल किया जाए। ये ना इसको ऐसे दिस दैट किया जाए। देखिए, सीधा और स्पष्ट है कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे जो रेगुलर प्रोसेस, जैसे मेरे भाई ने कहा, SR 64 या SR 520 को अमेंडमेंट करके लागू किया जाए। वो जो SR 520 था, एक लूला लंगड़ा SR हुआ आज की डेट तक। कल उसको क्या करते हैं, उसको अमेंडमेंट करते हैं ना करते, वो अलग चीज। उससे था डेली वेज कैरी लेबर को वेज इनहांस हुई, थोड़ा दिहाड़ी उसकी बढ़ गई थी, तो डेली वेज को था चलो ठीक है, दिहाड़ी बढ़ गई। आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आज हमारी लड़ाई होती है उसमें अमेंडमेंट करने की। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से पिछले 8-9 महीने से लगातार एश्योरेंस दिया था, लेकिन उसके में भी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कह लो कि कुछ इंफॉर्मेशन क्लियर कट रही थी, तो 3-4-5 महीने उसमें भी लग गए। और भी कई चीजें हुई, कुछ ऑफिसर बड़े ट्रांसफर हुए, नए आए, जैसे चीफ साहब नए आए, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब चेंज हुए, डिपका जम्मू चेंज हुए, इस तरह DC जम्मू, अलग अलग जो नए अधिकारी से जब बात करते हैं वो कहते हैं पिछले ने क्या किया हमें पता नहीं, हमें टाइम दो। तो ये टाइम देते थे निरंतर, पिछले 25-30 साल ऐसे ही गुजरे। लेकिन इस बार का जो PH एम्प्लॉय यूनाइटेड और साफ है कि हम लोग बगैर पॉलिसी घर जाने वाले नहीं है। हम लोगों ने अपने अंदर एक फैसला किया हुआ है कि हम इसको क्लियर कर रहे हैं, इसका फैसला करवाना है, सरकार को रखना है, सरकार को स्टैंड क्लियर करना है, सरकार को रखना है। तो रेगुलर प्रोसेस में हम लोगों को लाना पड़ेगा। नहीं रखना, हमारा पेंडिंग दे दो, हमारा 20-25 साल का जो बनता है वो दे दो, हम लोगों को नहीं बदो मजदूरी करें। रवि जी, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरीके से एक तरफ सरकार कहती है कि डेली वेजेस की वजह से हमें प्रशासन चलाने में दिक्कत आ रही है, ये भी एक स्टेटमेंट देखने को मिला था। वहीं सर, जब वर्ल्ड वाटर डे होता है, पानी की कहीं भी दिक्कत है, सारे लोग आपके पास भागते हुए आते हैं। वहीं कहीं आपको थोड़ा सा बुरा नहीं लगता है कि जब वर्ल्ड वाटर डे बनाया, इतना बड़ा दिन बनाया जा रहा है जो पानी पूरे जम्मू को सर्व करता है, उनको बुलाना जरूरी था? आपने बुरा लगने की बात की तो हमें कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ आज जो प्रशासन बैठा हुआ है या प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको जनता की कोई फिक्र तो है नहीं, ना ही उनको इन चीज़ों का एहसास है। क्योंकि अगर हमारे जम्मू के कोई ऑफिसर यहाँ पे बैठे होते तो शायद उनको मालूम होता कि जम्मू की हिस्ट्री क्या है या जम्मू की ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या है। सभी लोग हवा में चलने वाले हैं और गाड़ियों में ही आने जाने का सफर तय करते हैं, उनको जमीनी हकीकत से कोई मतलब है नहीं। तो इसलिए हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता। और आपने एक स्टेटमेंट का जिक्र किया कि जैसे एक स्टेटमेंट आई थी कि हमें प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा है, तो इसके ऊपर हम पहले भी बोल चुके हैं और आज भी बोलते हैं, और पिछले लगभग 9 महीने से यही चीज हम सरकार से कहते आ रहे हैं। अगर आपको हमारी वजह से प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा है, या आपको लगता है कि ये बैकडोर है या बिना किसी प्रोसेस के लगे हुए हैं, तो हमारी 2 ही शर्तें थी। हमारी 17 महीने की बकाया वेजेस जो आपके पास पेंडिंग पड़ी हुई है वो हमें रिलीज करो। उसके साथ भारत का संविधान कहता है कि आपने जो जहां भी 5 लोगों से ज्यादा अगर आपने लोग काम पे रखे हुए हैं तो उनका PF आपको कटवाना पड़ेगा। उसमें आधा शेयर जो है वो कंपनी का या डिपार्टमेंट का होता है और आधा सरकार देती है। हमारा अगर डिपार्टमेंट ने नहीं काटा तो वो डिपार्टमेंट की गलती थी, लेकिन सरकार अपना हिस्सा जो 50% उसको देना था, वो PF का शेयर हमारा जो बनता है वो हमें दे दे, हम अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद एक आर्डर निकाल दो कि हमें डेली वेज की जरूरत नहीं है, ये बैकडोर एंट्री है। अगर बैकडोर एंट्री है तो निकाल दो ना हमें, हम कब कह रहे हैं कि आप हमें रख लो, लेकिन निकालने से पहले जो हमारा कानूनी अधिकार बनता है वो हमें मिलना चाहिए। उसके बाद आप छुट्टी कर दो, आपके डिपार्टमेंट, आपको मुबारक,
आप यूपी से लोगों को लाके चलाएं, बिहार से लाके चलाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारी छुट्टी कर दो, हम आपके ऊपर बोझ बढ़ने वाले नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाहो कि हम मुफ्त में काम करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात ये है कि सरकार होती किस लिए है? सरकार होती है लोगों की भलाई के लिए, सरकार होती है गलतियों को सुधारने के लिए। सरकारें तभी बदली जाती हैं जब कोई एक सरकार गलती करती है, एक सरकार गलत काम करती है, तो दूसरी सरकार को मौका दिया जाता है। अगर ये लोग बैकडोर थे, आप 9 साल से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इनसे काम ले रही है। और यहां तक कि एलजी साहब की ये स्टेटमेंट थी, एलजी साहब भी 2.5 साल से यहां पे आए हुए हैं और 2.5 साल से इन्हीं लोगों से काम करवा रहे हैं। 2.5 साल से इन्होंने एक्शन क्यों नहीं किया? क्यों इन लोगों को बाहर नहीं निकाला? अगर जेके एसबीआई के एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं, एफडब्ल्यूए के हो सकते हैं, जेई सिविल के हो सकते हैं, उनको आप भर्तियां कैंसिल कर सकते हो। आपको ये भी पता था ये बैकडोर है, आपने इनको भी निकाल देना था। आपको खुद पता चल जाता कि ये लोग काम करते हैं या नहीं करते, आपके डिपार्टमेंट कैसे चलते हैं, ये आपके भी सामने आ जाता, आपकी गलतफहमी दूर हो जाती। अगर अब भी सरकार को गलतफहमी है तो सरकार ये कदम उठा सकती है और उनकी सारी की सारी गलतफहमी